फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि संपत्ति को लेकर हर घर में कोई न कोई डिस्प्यूट ही है और हर कोई ये चाहता है कि हमें संपत्ति सारी की सारी मिल जाए, वह पैतृक संपत्ति हो या स्वअर्जित संपत्ति हो। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माता पिता की संपत्ति पे किसका अधिकार है और कितना अधिकार है और आज के रिकॉर्डिंग उस पर क्या कानून है। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट देव भास्कर मिश्र, आप देख रहे हैं अपना प्रिय पसंदीदा चैनल लॉ विद भास्कर। माता पिता की संपत्ति में किसका अधिकार है, कितना अधिकार है, क्या उस पर कानून है। इससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि संपत्ति कितने तरीके की होती है। एक संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति, दूसरी संपत्ति स्वअर्जित प्रॉपर्टी होती है। पैतृक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ियों से आई है, ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से जो मेरे को आई है, वह है पैतृक प्रॉपर्टी और उसका भी कोई डिवीजन नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वअर्जित संपत्ति कौन सी है। स्वअर्जित संपत्ति वो संपत्ति है जो मेरी खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से बनाई गई है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपका कितना अधिकार है। यहाँ पर जो भी पैतृक प्रॉपर्टी है उनके लड़के का भी लड़की का भी बराबर का अधिकार है और जो यह अधिकार है वो जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। जब भी उस परिवार में बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म से ही उस बच्चे का उस परिवार में संपत्ति पर बराबर का अधिकार हो जाता है। अगर उस बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे है तो लीगल गार्जियन के माध्यम से वो अपना अधिकार मांग सकता है। पैतृक संपत्ति में अगर उसकी उम्र 18 से ऊपर हो जाती है तो वह खुद भी कोर्ट में जाकर अपना अधिकार ले सकता है। लड़की का जो अधिकार है वो सन 2005 के बाद उत्पन्न हो गया है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के बाद लड़के के बराबर ही लड़की का अधिकार हो गया है। यहाँ पर लड़के और लड़की का पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार है। पैतृक संपत्ति किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बेची जा सकती है जब तक कि दूसरे जो उसके दावेदार हैं उनकी सहमति ना हो, उनका नो ऑब्जेक्शन ना हो। माता पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर किसका अधिकार है, कितना अधिकार है, यह भी जान लेते हैं। आज की डेट पर क्या उस पर कानून है, तो मैं बता दूं कि जो भी स्वअर्जित संपत्ति है फादर ने या फिर हस्बैंड ने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अगर उसको बनाया है तो उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। वह उस प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, दान कर सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है या फिर अपने पड़ोसियों को दे सकता है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी जो है उसको अपनी मेहनत से बनाई हुई है। इसमें वह चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, उसके जीते जी किसी का कोई लीगल राइट्स नहीं है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि स्वअर्जित संपत्ति को वह कैसे किसी को दे सकता है। इसके लिए वह स्वअर्जित संपत्ति को किसी को सेल डीड कर सकता है, किसी को ट्रांसफर डीड कर सकता है या किसी को गिफ्ट डीड दे सकता है। यहाँ पर यदि कोई कोर्ट में केस डालता है कि यह जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की है या उनकी स्वअर्जित संपत्ति है, इसमें मेरा भी राइट्स पिताजी के जीते जी बनता है, तो यहाँ पर वह भूल कर रहा है। स्वअर्जित प्रॉपर्टी जीते जी किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है, चाहे बेटा हो, बेटी हो या कोई अन्य। मरने के बाद बेटा या बेटी या उसके लीगल वारिसान को वो प्रॉपर्टी पर अधिकार बनता है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।